राजस्थान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य राहुल महाराज आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में सफाई कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सभी समाज और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्हें हर संभव लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत सफाई आयोग का गठन कर उसके सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं, जो कर्मचारियों की तमाम सुविधाओं और योजनाओं को लेकर सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उनसे उनकी समस्याएं जानकर उनका निदान किया जा सके। आज से लेकर जिला कलेक्ट्रेट में बैठक भी रखी गई है, जहां पर निगम के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सफाई कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं समय पर मिल रही हैं या नहीं, इन सभी विषयों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। इस दौरान किसी तरह की शिकायत अगर मिलती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। उसमें मुझे सदस्य के रूप में दायित्व दिया है और पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप, क्योंकि उनकी भावना 36 कौम, हर जाति बिरादरी, हर कर्मचारी वर्ग के लिए हितकारी है, तो उन्होंने विशेषकर आयोग का गठन किया है। और मैं आज यहाँ अजमेर में आया हूँ तो जो सफाई कर्मचारी या जो पुश्तैनी काम कर रहे हैं, उन्होंने बरसों तक सिर पे मेला ढोया है। उनकी स्थिति आज भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है। कर्मचारियों का शोषण होता है, जो नियम कायदे कानून होते हैं उसमें उनका शोषण होता है, उनको कोई चीज़ें, पूरी सुविधाएं मिल नहीं पाती है। तो उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उसके लिए मैं यहाँ आज आया हूँ और ये सारी रिपोर्ट हम माननीय मुख्यमंत्री जी को करेंगे। कहाँ क्या स्थिति में उनके सुधार होना चाहिए, उनकी कितनी भर्ती होनी चाहिए, ठेके में उनका क्या शोषण हो रहा है, क्या सुधार होना चाहिए। जैसे एक ठेके की जो हिसाब से क्या क्या सुझाव है आप जो सरकार को दिए हमारा हैं? मुख्य उद्देश्य ये है कि ठेके में जो कर्मचारी है उसके साथ शोषण नहीं हो। मिनिमम वेजेज उनको राजस्थान गवर्नमेंट का मिलता है, क्या उसमें मिनिमम वेजेज में उनको पूरा भुगतान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठेकेदार पीएफ काट रहा है नहीं काट रहा है, ग्रुप इंश्योरेंस कर रहा है नहीं कर रहा है, 8 घंटे से ज़्यादा काम ले रहा है, ये सब इशू आज हम चर्चा करेंगे कलेक्टर महोदय के साथ, निगम आयुक्त के साथ। और हमारी ये मंशा है, राजस्थान सरकार की ये मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की नवीन भर्ती हो। कितनी पॉपुलेशन पर कितने कर्मचारी होते हैं या 1000 की पॉपुलेशन होती है, 1000 लोगों की जनसंख्या होती है, उस पर 4 सफाई कर्मचारी होना एक्ट में है, कानून में है। उसमें कितने वैकेंट है और कितनी भर्ती होनी चाहिए, और ठेके जो सुविधा है उसके अनुसार ठेका है कि नहीं है। ज़्यादा कर्मचारी लगा रखे हो, ठेकेदार 10 कर्मचारी लगा दिया, 3 से काम करवा रहा है, 7 का पैसा उठा रहा है, जो भी गड़बड़ियाँ होगी उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सीधा सीएम साहब पे रिपोर्टिंग होगी और वहाँ से जो संबंधित अधिकारी है या कोई भी व्यक्ति इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, वहाँ रिपोर्ट करेंगे और वहाँ से उस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के हित के लिए पूरे देश में कहीं भी आरजीएच सुविधा नहीं है। सेंटर गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है, उसको केवल मात्र राजस्थान में लागू किया गया है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। उसमें सफाई कर्मचारी भी है, अधिकारी वर्ग भी है, सारे कर्मचारी हैं और ओपीएस लागू किए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मंशा है और सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए जो वो सजग हैं, उस पे विषय पे आज चर्चा होगी और पूरी स्थानीय लेवल के जो मुद्दे हैं यहाँ हल किए जाएंगे और जो स्टेट लेवल के वो माननीय मुख्यमंत्री जी, डीएलबी डायरेक्टर और भी जो संबंधित विभाग होगा उसको निर्देश दिया। 15 से लेके 18 तक वो क्या पीएफ का जी अस्थायी कर्मचारियों जी वो करीब 10 करोड़ रुपए होता है जी। उसमें उसमें ठेकेदार ब्लैक लिस्ट होता है, उस पर एफआईआर होती है और उसके पास अगर संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसकी जो संपत्तियां हैं वो सीज होती है, जल जाता है वो सीधा। ये प्रावधान है। अब इसमें अधिकारी कौन इसमें इन्वॉल्व है या कौन कार्रवाई नहीं कर रहा, वो आज हम कलेक्टर से बात कर लेंगे और यहाँ से ये हल नहीं कर पाते और सुधार नहीं कर पाते तो हम सीएम तक रिपोर्टिंग करेंगे, श्रम विभाग से बात करेंगे। तो नई भर्ती को लेकर नई भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और डायरेक्टर साहब ने, डीएलबी डायरेक्टर ने सभी नगर पालिकाओं से प्रस्ताव मंगा लिए हैं, कितने वैकेंट पद है और कितनी भर्ती करनी चाहिए। कई लोगों ने भेज दिए हैं, कई नगर पालिकाओं ने भेज दिए। बाई चांस नहीं भेजी होगी तो मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ से पॉपुलेशन के हिसाब से कितने वैकेंट है और कितने कर्मचारी होने चाहिए उसका प्रस्ताव भेजेंगे। तो बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहे हैं और एक मुख्य इसमें हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जो जनरल कैटेगरी से लोग आए और जो काम कर रहे हैं, निम्न है, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। और कोई किसी अधिकारी से सिफारिश से काम, जैसे डेपुटेशन पे चले गए, कोई अधिकारी है, कोई उसका आदमी है, तो उसने डेपुटेशन पे बुला लिया, घर में बागवानी करा रहा है, सफाई का काम नहीं करवा रहा, ड्राइविंग करा रहा है, तो उस कर्मचारी को मूल पद पे काम करवाया जाएगा जिस पद पे आएगा। ये डीएलबी का डायरेक्ट। हालांकि ऑफ
द रिकॉर्ड कहते हैं, लेकिन वैसे कोई उनको बोलना चाहिए, उनके हितों के लिए सफाई मजदूर यूनियन वगैरह सब काम करते हैं, मगर जो आयोग है वो सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए, जुडिशनल पावर है नहीं, तो आप इसको। कह रहे हैं ना गैर जी। जाति के जो है वो आ गए और आए, लेकिन उनको प्रतिनियुक्ति मतलब डेपुटेशन पर कहीं और बैठा दिया, ऑफिस के काम में लगा दिया, ऐसा तो इस मामले में। इसमें डीएलबी का सख्त आदेश है, नियम है कि अगर वो मूल पद पे काम नहीं किया जाता तो उसको सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। और अब भी मेरी बैठक डीएलबी डायरेक्टर के साथ थी परसों जयपुर में, तो हमने ये एक उसमें आदेश ये भी जारी करवाया है कि अगर आप इनको बर्खास्त नहीं कर रहे हो तो संबंधित ईओ या संबंधित आयुक्त या संबंधित अधिकारी पे भी कार्रवाई होगी। ऐसा नवीन आदेश जारी होने वाला है, और ये नहीं कर रहे कार्रवाई तो मैं आज रिपोर्ट ले लूँगा इनकी, कौन कहाँ लगा हुआ है, किस वजह से लगा हुआ है और क्यों काम नहीं कर रहा है, वो सारी रिपोर्ट। अभी कलेक्ट्रेट में बैठक होगी तो आप फिर बाद में मिलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा।